स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की सहायक नदियाँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसको एक बार में ट्रिक से याद करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, जो नासिक में है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस तरीके से देखिए, जैसे ये भारत का मैप है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक से होते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये याद रखें दोस्तों, इसका नाम दक्षिण गंगा भी है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, तो उसका आंसर होगा कावेरी। इसमें कंफ्यूज ना हो, इसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा, लेकिन आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो उसे कावेरी कहा, कावेरी आएगा उसका आंसर। इसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, पेनगंगा, मूला, प्रवरा। ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। सबसे बड़ी सहायक नदी है वेनगंगा। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे हम इंद्र से। इंद्र देवताओं का जो राजा था, किसी को भी तपस्या करते देखता तो वो परेशान हो जाता है, कहीं स्वर्ग का राज्य तो नहीं मांग ले। इस तरीके से वो हमेशा परेशान रहता था, कोई भी ऋषि मुनि अगर तपस्या करता तो। इसी सिनेरियो से इसको याद करेंगे। इंद्र क्या करता है, एक वृद्ध सबरी थी जो वन में रहती थी, वो पूजा कर रही थी, तपस्या कर रही थी। तो इंद्र चाहता है उसकी तपस्या पूरी ना हो। इसी से इसको याद करेंगे। इंद्र पूर्ण मजे के लिए वन से वृद्ध सबरी को निकाल कर पेन देना चाहता है। पेन मतलब दर्द देना चाहता है, क्योंकि यही उसकी मूल प्रवृत्ति थी। इंद्र की क्या मूल प्रवृत्ति थी, वो किसी की तपस्या पूरी नहीं होने देना चाहता था। तो इसी से याद करेंगे। इंद्र से क्या हो जाएगा, इंद्रावती। पूर्ण से पूर्णा, मजे से मंजीरा, के लिए वन से हो जाएगा वेनगंगा। ये है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। वृद्ध से वर्धा, सबरी से सबरी को निकाल कर पेन देना चाहता था, पेन से पेनगंगा, क्योंकि यही उसकी मूल प्रवृत्ति थी। मूल से मूला, प्रवृत्ति से प्रवरा। ये सारी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। इस कहानी से आप ये सारी सहायक नदियों को याद कर लेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अभी आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, यह नदी महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है, ये देखिए मैप है, ये है पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट से निकलती है महाबलेश्वर से और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये पश्चिमी घाट बीच बीच में टूटा फूटा है, क्योंकि नदियों ने इसको काट दिया है। सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पंचगंगा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कुडाली, वेना, कोयना, तुंगभद्रा। इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन सी है, भीमा। भीमा उत्तर की तरफ से सबसे बड़ी सहायक नदी है और तुंगभद्रा नीचे यानी दक्षिण की तरफ से सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। ये याद रखें, भीमा उत्तर से, तुंगभद्रा नीचे से। कृष्णा की, और ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसको कैसे याद रखेंगे, कृष्णा, कृष्णा क्या था, भगवान कृष्ण महाबली थे। महाबली, महाबलेश्वर, इस तरीके से याद कर लेंगे महाराष्ट्र से। अब सहायक नदियाँ इसकी क्या क्या है, पंचगंगा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कुडाली, वेना, कोयना, तुंगभद्रा। इसको कैसे याद करेंगे, इसको पांडवों से याद करेंगे। 5 भाई थे पांडव, पांचों में भीम भीम से हो जाएगा भीमा, 5 से हो जाएगा पंचगंगा,
तो भीम के ऊपर एक जिम्मेवारी थी, क्योंकि जब ये वन में रहने लगे अज्ञातवास में, तो इसको दूध लेके आना पड़ता था। दूध लाता था ये गांव की एक मौसी के यहाँ से। इस तरीके से याद कर लेंगे। पांचों भाइयों में भीम जाता था गांव की एक मौसी के पास दूध लेने। दूध कहाँ मिलता था उसको? घाट पे माल यानी दूध को वो डालकर, डोली में डालकर, इस तरीके से याद कर लेंगे। वन से होते हुए वो डेली तंग होता था, क्योंकि पांचों भाइयों में इसी को लाना पड़ता था डेली दूध, तो ये तंग हो जाता था। इस तरीके से याद कर लेंगे, ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो पांचों भाइयों से, 5 से पंचगंगा, भीम से भीमा, मौसी मूसी, दूध गंगा, घाट प्रवाह, दूध मिलता था वहाँ माल प्रवाह, डालकर डाली कुडाली, वन से होते हुए तुंगभद्रा, तंग हो जाता था तुंगभद्रा। इस तरीके से वन को से कोई नाम, वन को होते हुए तंग होते हुए आता था। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। और इसकी भीमा उत्तर से सबसे बड़ी सहायक नदी है, और तुंगभद्रा दक्षिण से सबसे बड़ी सहायक नदी है, दक्षिण की तरफ। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, या कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होकर गुजरती है। ये आपको बताया था, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, निकलते हुए ऐसे निकलती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं हेमावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, अमरावती, सिमसा, स्वर्णवती। इसको याद करेंगे रामायण के उस सीन से, जब लक्ष्मण को बाण लग जाता है। लक्ष्मण मतलब एक रात का उसके पास टाइम होता है, तो सीता माता क्या करती है? पूजा करती है, हे माँ भवानी, लक्ष्मण को अमर कर दो। इस तरीके से याद रख लेंगे, लक्ष्मण को अमर कर दो, हे माँ भवानी, लक्ष्मण को अमर कर दो। ये 4 ऐसे याद हो जाएंगे। हेमावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्था, अमर कर दो अमरावती, और सीमसा और स्वर्णवती इसकी 2 और सहायक नदियाँ हैं। इस तरीके से सभी सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी। कावेरी की, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यह याद रखें, दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण गंगा गोदावरी को। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एसएससी में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? ये अमरावती, हेमवती, भवानी, अभी आपको बताया हेमा भवानी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी की। तो कृष्णा नदी की सहायक क्या है? तुंगभद्रा। तंग हो जाता है भीम क्या हो जाता है? तंग हो जाता है, 5 भाई भीम। और महाभारत से याद रखोगे, महाभारत में क्या है? कृष्ण भी हैं, भीम भी हैं। इस तरीके से ये रिलेट हो जाएगा कृष्णा नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर है? उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। सरयू नदी के तट पर क्या है? अयोध्या। और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद आपका मूसी नदी के तट पर है। ये सभी याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। ये आ गया क्वेश्चन, पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये पूर्णा, मंजीरा आपको बताया था। इंद्र सबको निकालना चाहता है, इंद्रावती वृद्ध सबरी को निकालना चाहता है, तो ये गोदावरी की है। गोदावरी में गोदा शब्द है, जो इसका मतलब होता है तमिल में मर्यादा। मर्यादा को तमिल में गोदा कहा जाता है, इसको याद रखें। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये आपसे कहा था मैंने, दक्षिण की गंगा ये पूछा जाएगा, ये कावेरी है। अगर दक्षिण गंगा लिख देगा तो उसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ये सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।